नमस्कार, मैं नीलम तिवारी, आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे सुहागपुर की, जहां सोमवार सुबह 10 बजे से शहर के युवाओं ने एक बड़ा कदम उठाया है। देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार, बार बार होने वाले पेपर लीक पर रोक और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा, इन्हीं मांगों को लेकर सुहागपुर के मालवीय पैलेस के सामने छात्रों ने 24 घंटे की शांतिपूर्ण भूख हड़ताल शुरू की है। बारिश हुई, मौसम बिगड़ा, लेकिन छात्रों का इरादा नहीं डिगा। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने साफ कहा, सुहागपुर अब जाग चुका है। ये अब कोई सोता हुआ शहर नहीं है। छात्रों का कहना है कि देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका दिया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने यह भी याद दिलाया कि पेपर लीक से उपजे मानसिक तनाव के चलते 22 से अधिक छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। इन छात्रों को न्याय दिलाना भी इस आंदोलन की एक बड़ी मांग है। इस भूख हड़ताल के जरिए सुहागपुर के छात्रों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन और शिक्षाविद सोनम वांगचुक के अभियान को भी अपना समर्थन दिया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद से हटाने और शिक्षा प्रणाली में ठोस, पारदर्शी सुधार लागू करने की मांग दोहराई है। छात्र नेता अनंत तिवारी के अनुसार ये आंदोलन पूरी तरह अहिंसक और प्रतीकात्मक है। प्रशासन को पहले ही सूचना दी गई, अनुमति ली गई और स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी सौंपे गए हैं। भूख हड़ताल समाप्त होने के बाद छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा। इसमें बड़ी संख्या में बेटियां भी शामिल हैं। वे छात्राएं जो किताबें लेकर घर से निकली थीं भविष्य गढ़ने के लिए, आज मैदान में बैठी हैं अपनी बात कहने के लिए। हर बेटी के साथ उसके पूरे परिवार की उम्मीद जुड़ी होती है। मां की दुआ, पिता की मेहनत और एक बेहतर कल का सपना। जब यही बेटियां सड़क पर उतरती हैं तो सवाल सिर्फ शिक्षा नीति का नहीं रह जाता, सवाल पूरे समाज की जिम्मेदारी का बन जाता है। अब सवाल यह है, क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी? अब वक्त है उन सवालों का जो सुहागपुर के इन छात्रों ने सीधे सरकार से पूछे हैं। एग्जाम को लेकर और जो बच्चों के साथ हो रहा है, अक्सर एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट आते हैं, स्कैम हो जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं। उन सब चीज़ों के लिए हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, अपने युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, जिनके लिए आप देश में आवाज ऊंची करके बोलते हैं कि युवा है हमारे देश का भविष्य। क्या यही देश का भविष्य है? और क्या इसी तरीके से आपके देश के भविष्य को अपने सवालों के जवाब मांगने के लिए ऐसे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा? कब तक?